नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी जो क्लास है आज आपकी टाइम एंड वर्क की, जिसमें कुछ कंसेप्ट है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैं करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1, जिसमें लिखा गया है कि एक ए जो है एक वर्क 6 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है। तो ये बोला गया है कि दोनों जने मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो बेटा मैं आपको कंसेप्चुअल समझाऊंगा फिलहाल कि ए जो है, मान लो ए और ये बी दो जने हैं, ये इस काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है और ये इस काम को बी इस काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है। तो जब ए एक काम को 6 दिन में कंप्लीट करेगा और बी इस काम को 9 दिन में कंप्लीट करेगा, तो आप समझिए कि इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, 36 आएगा। यानी कि टोटल काम मान लीजिए हमारा 36 यूनिट है। यानी कि टोटल काम कितने यूनिट है, 36 यूनिट। टोटल काम जब 36 यूनिट होगा, तो अगर ये 9 दिन में काम कर रहा होगा खत्म, तो यानी एक दिन में ये कितने यूनिट काम कर पा रहा होगा। एक दिन में एक दिन की एफिशिएंसी जो होगी इसकी, वन डे की एफिशिएंसी जो होगी इसकी, वन डे एफिशिएंसी कितनी हुई होगी, 4 यूनिट। और इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो रही होगी, 6 यूनिट। जो आप देखिए कि एक दिन की एफिशिएंसी की 6 यूनिट है, एक दिन की एफिशिएंसी की 4 यूनिट है, तो दोनों जने अगर काम कर रहे होंगे, टोटल वर्क हमारा 36 है, टोटल वर्क हमारा 36 है, ये 6 यूनिट और 4 यूनिट टोटल मिला के 10 यूनिट वर्क कर रहे होंगे दोनों जने एक दिन में। तो कितने दिन में काम खत्म होगा, तो काम खत्म होगा 3.6 डेज में। ये हमारा काम, ये जो काम है कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से जो हम कंसेप्ट है क्वेश्चंस का, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस पे आएंगे, हम क्वेश्चन सोर्स को देखेंगे। ठीक है बेटा, इसको स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है ए एक लैंड को कल्टीवेट करता है। ए एक लैंड को, यानी लैंड के 2/5 पार्ट को कल्टीवेट करता है 6 डेज में। जैसे कि लिखा है 2/5 पार्ट को जो है लैंड को कल्टीवेट करता है 6 दिन में, और हाफ पार्ट को जो कल्टीवेट करता है वो, सॉरी 1/3 पार्ट को कल्टीवेट करता है वो 10 दिन में, 10 डेज में। तो बेटा आप सिंपल चीज समझिए, मान लो मैंने ऐसे बोला है कि मैं आधा काम, मान लो मैं आधा काम कंप्लीट करने में मान लो 5 दिन लगा रहा हूँ। आधा काम कंप्लीट करने में अगर मैं 5 दिन लगा रहा हूँ, तो पूरा काम कितने दिन में कर रहा हूँ, मैं 10 दिन में कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम कर क्या रहे होंगे, जो जितने दिन होंगे उसको, जितना फ्रैक्शन था उसकी रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। जैसे कि दोबारा दूसरा क्वेश्चन है, मान लो मैंने 1/4 काम किया 10 दिन में, यानी 1/4 काम 10 दिन में किया, यानी पूरा काम करने के लिए मुझे 10 गुना 4/1, यानी कि मुझे उसका रेसिप्रोकल कर रहे होंगे। तो अब देखिए बेटा, जब ये बोल रहा है कि एक काम जो है, ए जो है एक काम और ये बी जो है, जो भी एक है, ये इस काम को 2/5 काम कर रहा है 6 डेज में, यानी 6 दिन में 2/5 काम कर रहा है, यानी पूरा काम जो कर रहा होगा वो इतने दिन में कर रहा होगा। ऐसे ही 10 दिन में इतना काम कर रहा है, 10 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3/1, यानी काटेंगे का 3, तो यानी 15 दिन का काम होगा, और ये 30 दिन में। यानी ए जो है एक पूरे काम को 15 दिन में कर रहा होगा, और बी जो है इस काम को कितने दिन में कर रहा होगा, 10 दिन में। और पूछा गया है 4/5 जो लैंड है, 4/5 पार्ट ऑफ लैंड पे कितने दिन में ये काम कर रहे होंगे। तो बेटा सबसे पहले हमने देख लिया कि टोटल काम ये कितने कितने दिन में कर रहे होंगे। फिर इसी तरीके से हमारा वैसे ही इसका एलसीएम लेंगे। जैसे कि 30 आया तो 1 और ये 2, यानी एफिशिएंसी कितनी निकल गई हमारी, 2 और 1। अब ये बोल रहा है कि इसका जो है कितना काम, इसने बोला 4/5 काम, कितना बोला है, 4/5 काम कितने दिन में, यानी टोटल काम हमारा कितना है, 30 है। 30 का 4/5 काम कितने दिन में कर रहे होंगे, तो 4/5 काम कितने दिन में करेंगे, तो 4/5 काम 6, यानी कि 24 काम। 24 काम कितने दिन में कर रहे होंगे दोनों मिलके, 3 के हिसाब से, यानी 1 2 ये 1 ये, तो कितने दिन में कर रहे होंगे बेटा हमारा ये काम, 8 दिन में हमारा काम ये कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, बेटा एक क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें लिखा हुआ है, जैसे a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए, ये जो है काम कर रहा है 72 दिन में, ये कर रहा है 120 दिन में, और ये कर रहे हैं दोनों मिला के
90 दिन में। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीनों मिला के अगर तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। ये 72 दिन में खत्म करता है, 120 दिन में खत्म करता है। ये इसका सिंपली करेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा इसका 360 360। तो 72 पंजे 120 दिया और ये 4, ये इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए बेटा जब टोटल वर्क कर रहे होंगे तो बेटा ये प्लस ये तो ए प्लस बी का काम है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी है और ये सी प्लस ए की एफिशिएंसी। तो तीनों की एफिशिएंसी मिलाएंगे तो हमारे तीनों की एफिशिएंसी क्या आ रही होगी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा, 5 और 3 8 रही 12। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो रही होगी, 12। यानी कि अगर दो जनों की एफिशिएंसी करेंगे, अगर खाली ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी करेंगे तो 6 आ जाएगी। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 होगी। तो पूछ रहा है कि तीनों मिला के अगर काम करते हैं तो कितने दिन में, तो तीनों मिलके काम करेंगे तो 360 टोटल वर्क है अपॉन में 6, तो यानी 60 दिन में तीनों मिलके काम हमारा ये जो काम है फिनिश कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन एक और है, अगर इसमें ये पूछ लिया जाता अगर इसमें ये पूछ लिया जाता कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में कर रहा है और सी अकेला टोटल वर्क कितने दिन में कर रहा है, तो बेटा आप देखिए ए बी सी की तीनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ती। तो अगर एफिशिएंसी की बात करेंगे ए बी सी की, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। अब बोल रहा है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी तो हमारी 5 है। जब ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारी 5 है तो सी की कितनी होगी एफिशिएंसी, 1। ऐसे ही बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। जब बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है तो अकेले ए की भी कितनी होगी, 3। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6। जब 4 यहाँ पे होगी तो बी की 2 हो जाएगी। तो अकेले अकेले इसका काम निकाला जाए तो क्या होगा, टोटल काम इतना और इस अकेले की एफिशिएंसी, टोटल काम इतना इस अकेले की एफिशिएंसी, टोटल काम इतना अकेले की एफिशिएंसी। तो यानी सी कर रहा होगा 360 दिन में लग रहे होंगे सी को, बी को 180 दिन लग रहे होंगे और सी को लग रहे होंगे 120 दिन। यानी इसको अगर जो है अलग अलग एफिशिएंसी निकालने की दी जाए तो हम इसको अलग अलग तरीके से भी अब कर रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया था कि टोटल काम तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो उसको पॉज करके आप देखिए तो आपको ये जो है धीरे धीरे कंसेप्ट इसका क्लियर हो जा रहा होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं जो कि है क्वेश्चन दिया है ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो बेटा ए और बी किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं और बी अकेला उस काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट, ए है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा होगा। तो बेटा देखिए इसकी एफिशिएंसी इतने दिन में कंप्लीट कर रहा है, इतने दिन में एफिशिएंसी हो गई 3 1 3, यानी एफिशिएंसी कितनी हो गई 1 और ये 3, यानी कि ए अकेला ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। जब ए की एफिशिएंसी अकेले की 1 है, बी ए प्लस बी की 3 है, तो बी की कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो रही होगी, 2 हो रही होगी। अब पूछा गया है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम 30 है, बी की एफिशिएंसी 2, यानी काम कितने दिन में हो रहा होगा, 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है ए बी यानी ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 8 दिन में खत्म करते हैं और सी 6 दिन में खत्म करते हैं। सी और ए और सी कितने दिन में खत्म करता है, 6 दिन। तो सेम सिंपल है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा बेटा, इसका एलसीएम होगा 24, ये 2 से जाएगा, ये 3 से और ये 4 से। तो सिंपल वैसे ही करना है। अगर तीनों की एफिशिएंसी करेंगे तो क्या होगा, 2a 2b 2c, तो 2 कॉमन ले लेंगे, b प्लस सी। टोटल एफिशिएंसी कितनी, 2 और 3 5, 5 और 4 9, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 9।
यानी कि ए बी सी, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 4.5। कितनी होगी इनकी एफिशिएंसी? 4.5। जब a प्लस ए बी सी की एफिशिएंसी 4 होगी तो इसने पूछा है कि अलग अलग की एफिशिएंसी क्या होगी, यानी अलग अलग की क्या, बी जो है कितने दिन में करेगा, बेसिकली बी जो है कितने दिन में, तो हम निकालेंगे बी की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो बेटा देखिए, बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें ए प्लस सी का देखना पड़ेगा। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। टोटल भी ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है दोनों के मिला के? 4। तो ए प्लस सी की 4 है, टोटल कितनी है? 4.5। तो अकेले बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? हाफ हो जाएगी। टोटल वर्क कितना था? 24। तो 24 वर्क करेगा हाफ की एफिशिएंसी से, तो कितना हो जाएगा? कितने दिन में करेगा ये? 48 डेज में ये कंप्लीट कर रहा हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि जो वर्क कर रहा है उसमें उसको वेजेस भी मिल रहा है, वेजेस भी उसकी काउंट हो रही है। तो वेजेस किस तरीके से हम काउंट करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, जो वेजेस जो हमारी काउंट होती है वो उसके काम के ऊपर डिपेंड करता है। वेजेस किसके ऊपर काउंट होती है? जितना उसने काम किया है, जिस एफिशिएंसी से उसने काम किया है। अगर उसने काम प्रॉपर 3 जने हैं या फिर 4 जने, 2 जने हैं, जितने भी उन्होंने काम किया है पूरा प्रॉपर शुरू से लेकर एंड तक काम किया है, जो उनकी एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी के हिसाब से जो है उनका वेतन जो होगा दिया जाएगा, उनकी वेजेस जो है अरेंज होगी। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को करते हैं, ए और बी किसी काम को करते हैं और 4500 रुपए वो चार्ज कर देते हैं। ए और बी किसी काम को करने के 4500 रुपए चार्ज करते हैं। ए किसी काम को अकेले जो काम करेगा वो 8 दिन में करेगा। ए 8 दिन में करेगा, बी जो है उसी काम को 12 दिन में करेगा। ए उस काम को 8 दिन में करेगा, बी उस काम को 12 दिन में करेगा। और सी की सहायता से, अगर सी उसको असिस्ट करता है तो सी के साथ मिलकर उस काम को 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। अगर सी भी उनका असिस्ट करता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिलके जो असिस्ट करता है सी भी, तो वो जो काम है टोटल कितने दिन में कर रहे होंगे? हिंदी में बताता हूँ, जैसे ए तथा बी एक काम को 4500 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला काम को 8 दिन में और बी अकेला काम को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे 4 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो कुल राशि में सी का हिस्सा क्या होगा? कुल राशि में सी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी सी कितने रुपए ले रहा होगा। क्वेश्चन ये है हमारा। टोटल पैसे कितने हैं? 4500 रुपए दोनों जनों को मिल रहे हैं, तो सी का हिस्सा टोटल पैसे कितने हैं? 4500 रुपए। तो हम देखेंगे तीनों का जो है हम इसका रेशियो लेंगे, तो तीनों का रेशियो आ रहा होगा बेटा 24, ये हो रहा होगा 3, ये 2 और ये 6 चौक 24। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो ए देखो इसमें साफ साफ लिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी। अगर एफिशिएंसी की बात करें, टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। जब ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है, बची हुई कितनी होगी? सी की कितनी होगी? ए की एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा। कितना काम कर रहा होगा सी की एफिशिएंसी? एक 1 की एफिशिएंसी। मैंने आपको बताया कि जो एफिशिएंसी यानी क्षमता होती है, जो हमारा वेतन है, वेजेस है, वो एफिशिएंसी या क्षमता के हिसाब से उस रेशियो में डिवाइड होता है। तो ए रेशो बी रेशो सी, क्या रेशियो हो गया इनकी एफिशिएंसी का? 2:1। टोटल सैलरी, टोटल जो वेतन कितना दिया गया है? 4500 रुपए। टोटल वेतन कितना दिया है? 4500 रुपए। तो ए का पूछा है, तो ए टोटल कितना है? 6 और गुना में कितने रुपए देंगे? 4500 रुपए। तो किसका वेतन होगा ये? अकेला सी का वेतन। सी की वेजेस जो होगी ये होगी, तो होगी 7 20 सत्ते 3 पंजे, यानी कि हो जाएगी 750 रुपये। यानी 750 रुपये इसमें से बेसिकली अगर तीनों मिलकर काम कर रहे होंगे तो सी को मिलते होंगे 750। ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन है बेटा, इसमें देखिएगा, इसमें लिखा है 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। 6 मैन प्लस 8 बॉयज किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करेंगे।
यानी पूरा काम जो कंप्लीट होगा 6 आदमी और 8 बॉयज का, वो 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है। दूसरी जगह बोल रहा है कि 26 आदमी और 48 बॉय, 26 मैन 48 बॉयज, 26 मैन 48 बॉयज, 26 मैन प्लस 48 बॉयज उस काम को 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, उसी सेम काम को 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो बताओ कि 15 मैन प्लस 20 बॉयज उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? हाउ मेनी डेज इट विल बी, दे विल बी कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन क्या है? 6 आदमी 8 लड़के 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो बेटा देखिए 6 और इफिशिएंसी ऑफ मैन की इफिशिएंसी, 8 इफिशिएंसी ऑफ बॉयज, सेम ऐसे ही। यानी ये क्या होगा हमारा टोटल वर्क, और ये क्या है टोटल वर्क। जब टोटल वर्क है तो टोटल वर्क तो हमेशा हमारा इक्वल होगा, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट करेंगे तो क्या होगा इसमें 2 और ये 5, इसका ले लेंगे रेशियो। तो कितना हो जाएगा बेटा? 30 मैन प्लस 8 पंजे 40 बी इज इक्वल टू 26 एम प्लस 48 बी। मैन और बॉयज का रेशियो लेंगे, बॉयज आएंगे तो आ जाएगा 4m और ये दे जाएगा तो क्या आएगा 8b। तो m अपॉन में b, m और b का रेशियो कितना हो जाएगा 8/4 यानी कि 2/1। यानी इसका जो इफिशिएंसी का रेशियो है, आदमी और लड़कों का इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया 2/1। यानी कि आदमी अगर 2 यूनिट काम करेगा उसी टाइम पे जो लड़का है वो 1 यूनिट काम करेगा। तो हमें टोटल वर्क तो पता ही था, टोटल वर्क कितना है हमारा? टोटल वर्क है हमारा, मान लो ये टोटल वर्क ले लो या ये कोई भी ले लो, तो 10 टोटल वर्क ले लेंगे हम। क्या लिखा है टोटल वर्क? 6 मैन। तो 6 मैन कितना है? इफिशिएंसी 2 प्लस 8 बॉयज, इफिशिएंसी कितनी है 1। ठीक है, तो कितना होगा 12 और 8 और ये गुना में 10 दिन का काम, तो कितना होगा 20 और ये 200। यानी टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 200 यूनिट। अब पूछा गया है इसमें टोटल वर्क कितना हो गया 200 यूनिट। 200 यूनिट जो वर्क है, अब वो ये दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे? कितने? 200 यूनिट काम है तो ये कितने दिन में करेंगे? 200 यूनिट काम, इसकी यूनिट निकालेंगे। इसकी यूनिट क्या बनेगी 15 गुना 2 प्लस 20 गुना 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 200 बटा 15 दूनी 30 और 20 50। तो यानी कुल मिलाकर के ये 4 दिन में उस काम को फिनिश कर रहे होंगे। इसमें बेटा एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। यानी ए जो है, ए की क्षमता जो है, ए की जो क्षमता है वो बी की क्षमता से दुगनी है, इफिशिएंसी 2 है। ट्वाइस गुड वर्कमैन है किससे? बी से। बी इज ट्वाइस एज वर्कमैन ऑफ, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं हम, ए रेशो बी। यानी ए की क्षमता जो है, ए का रेशो बी जो है बी के रेशो से दुगना है। नेक्स्ट बोल रहा है कि जो बी का क्षमता है वो सी की क्षमता से दुगना है। अब इसको रेशो बी ले लेते हैं, बी रेशो सी। बी की क्षमता जो है सी की क्षमता से दुगनी है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है इफ ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क पीस ऑफ वर्क इन 4 days, ए और बी मिला के 4 दिन में काम करते हैं तो सी वो अकेला कितने दिन में काम करेगा? क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि ए और बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अगर 4 दिन में पूरा करेंगे तो अकेला सी कितने दिन में उसको कंप्लीट करता है? तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका रेशो सेम करेंगे। रेशो सेम करने के लिए क्या होगा, अलग अलग तरीके हैं, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 20 में 2 है इसमें 1 है तो इसको भी 2 बनाएंगे, तो इसको भी 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 2, तो यानी ए रेशो बी रेशो सी 4 2 और इसका भी 2 था इसका 1, ये हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली हम एक इस तरीके से भी कर सकते हैं
ए कितने भी रेशियो हो बी सी, ए बी का रेशियो कितना है 2 1, बी सी का कितना रेशियो है 2 1। ठीक है बेटा, तो जो एक है यहाँ ले लिया, 2 है यहाँ ले लिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा 4 2 1, यानी ए बी सी का रेशियो कितना हो गया 4 2 1। अब बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में काम कर रहे हैं, उतना काम सी कितने दिन में करेगा। तो बेटा देखो, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 2, यानी टोटल ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी कितनी होगी 4 और 2 6, 6 यानी एक दिन में 6 एफिशिएंसी है इसकी। 4 दिन काम करेंगे तो टोटल टोटल काम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब टोटल काम इतना हो जाएगा, 4 दिन का एफिशिएंसी, टोटल काम इतना हो जाएगा। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी अकेला उस काम करेगा 6 गुना 4 बटा में 1, तो कितना हो जाएगा 24/1, यानी 24 डेज में ये एग्जैक्टली काम कर रहा होगा सी। यानी जो काम ए और बी मिला के 4 दिन में करेंगे वो काम सी अकेला 6 दिन में निपटा रहा होगा। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आपको अगर मेरी क्लास पसंद आती है, समझ आती है, तो प्लीज लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बाकी क्लास हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो भी क्लास होगी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपको जो मेरी वीडियो पसंद आई उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।